नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, हमारे पास क्या है, एन साइडेड पॉलीगन का मतलब है कि ये ट्राइंगल है तो इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड्स हैं, तो ये सारे पॉलीगन है। एन साइडेड पॉलीगन का मतलब है उसमें एन साइड्स होंगी। तो अगर कोई एन साइड का पॉलीगन है या बहुभुज है जिसमें एन भुजाएं हैं, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की जो संख्या होती है वो nn-3/2 होती है। किसी भी पॉलीगन में जिसमें बहुभुज मतलब किसी भी बहुभुज में जिसमें n भुजाएं होंगी उसमें विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स इतना होता है। और ये चीज़ क्या कहा है, इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स साइड्स। इसकी जो साइड्स हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वो n है, उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना के बराबर है। बस इसे सॉल्व करना है, n² - 3n = 4n, या फिर n² - 7n = 0, या फिर n कॉमन ले लेंगे, n - 7 = 0। तो n की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो n 0 होगा या ये चीज़ 0 होगी। n तो 0 हो नहीं सकता, अगर n 0 हो गया, नंबर ऑफ साइड 0 हो गई, तो पॉलीगन होगा ही नहीं पॉसिबल। n - 7 0 होगा तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो आंसर इसका A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा है कि गिवन दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज n। ये एक सर्कल है और इसके ऊपर जो है हमारे पास n पॉइंट्स बने हुए हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो n पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स चुनने के जो भी तरीके होंगे उतने ही हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे n पॉइंट्स से, ठीक है। तो अगर हम 4 पॉइंट्स लेते हैं तो ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो 4 में से 3 पॉइंट्स चुनने के तरीके क्या होंगे उतने ही ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। तो n पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स चुनने के जो भी तरीके होंगे उतने ही ट्राइंगल हमारे बनेंगे। तो nc3 मतलब फैक्टोरियल n/3 n-3 का फैक्टोरियल, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है 84 बनते हैं, तो n की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है 7 8 9, ठीक है। तो n की वैल्यू 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वही आंसर। 7 यहाँ पे रखोगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 तक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 6 7। तो 5 6 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 × 7 इज नॉट इक्वल टू 84, तो यानी ये ऑप्शन गलत आंसर है। 8 रख के देखते हैं, 8 रखते हैं तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8 - 3 मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 तक कट जाएगा, क्या बचेगा 6 7 8 बचेगा, नीचे है 6 6, 8 7 जा 7 8 56, तो ये तो आता नहीं है, तो 8 भी नहीं होगा। फिर 9 रख करके देखो तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 9 - 3 मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 तक कट जाएगा, तो 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, अपॉन में क्या है 3 × 2, तो 2 से गया 4 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, 4 × 12 12 7 84, तो आ गया 84। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बना सकते हो। पहले तो ये देखो, अगर मैं कहूँ इसमें एक एलिमेंट ए है, इसमें एक बी है, इसमें 1 2 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर एक इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, 3 बने। ऐसे ही 1 2 3 ऐसे बनेंगे, तो टोटल 6 बने। कैसे आएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पेयर हम कितने बना सकते हैं। तो पहले सेट में 4 एलिमेंट है, दूसरे में 2 2 4 1 5 एलिमेंट है, तो 4 × 5 कर देंगे। ए के अंदर 4 एलिमेंट, बी के अंदर 5 एलिमेंट, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में पता चल जाएगा। ए क्रॉस बी का मतलब है ए क्रॉस बी में सारे इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, सारे इस टाइप के, मतलब 2 11 एक पेयर, फिर दूसरा 2 12 इसी तरीके से, फिर तीसरा 2 13, फिर 2 14 2 15, 3 11 3 12 3 13 3 14 3 15, 4 11 से लेकर 15, फिर 5 11 से लेकर फिर 5 15 तक, ऐसे जो हम पेयर्स बनाएंगे वो टोटल 20 पेयर्स बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स तो हमारे 20 बन गए। टोटल नंबर ऑफ चीज़ नीचे आती है हमेशा जो भी होता है, तो फिर उसने कहा है कि 2 नंबर रैंडमली सिलेक्ट करने फ्रॉम ईच सेट, एक इसमें से एक इसमें से, इस तरीके से सिलेक्ट करने कि सम जो आए नंबर्स का वो 16 आ जाए। सम क्या है 16, इसमें से अगर 2 सिलेक्ट करते हो तो इसमें से 14 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आएगा 16 एक पेयर। इसमें से अगर 3 सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर 13 सिलेक्ट करना पड़ेगा दूसरा पेयर। अगर यहाँ 4 सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर 12 सिलेक्ट करना पड़ेगा तीसरा पेयर। अगर यहाँ 5 सिलेक्ट करते हो तो यहाँ 11 सिलेक्ट करना पड़ेगा चौथा पेयर। तो अगर आप एक एलिमेंट इसमें से एक एलिमेंट इसमें से लेते हो तो 4 पेयर हमारे पास बनेंगे, ताकि सम क्या आए 16 आए। तो टोटल नंबर ऑफ तो क्या 4 पेयर हमारे पास बनते हैं ताकि सम 16 बने। टोटल नंबर ऑफ पेयर 20 बन रहे थे, तो 4/20 कितना हो गया 1/5, तो आंसर हो जाएगा इसका 1/5। 1/5 होता है 0.2, ठीक है, 1/5 होता है 0.2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा एक अनबायस्ड कॉइन टॉस किया गया है 5 टाइम्स। तो जब आप 5 बार किसी भी कॉइन को उछालते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर 5 यानी 32 होंगे। 2 बार उछालते हो तो 2 की पावर 2, 3 बार उछालते हो तो 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार उछाला गया तो 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 32, तो उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। फिर कहता है कि द आउटकम ऑफ ईच टॉस, जब भी आप उछालोगे या तो हेड आता है या टेल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, हेड या टेल दोनों में से एक चीज़ आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कम से कम एक हेड आना ही चाहिए, कम से कम एक हेड आना ही चाहिए। अगर मैं क्या कहते हैं किसी सिक्के को 2 बार उछालती हूँ तो 2 की पावर 2 यानी 4 मेरे पास आउटकम्स बनेंगे टोटल। तो या तो हेड हेड होगा या हेड टेल होगा या टेल हेड होता है या टेल टेल होता है। तो एटलीस्ट 1 हेड कितनी बारी आता है, अगर मैं निकालना चाहूँ एटलीस्ट 1 हेड तो एक बार हेड, यहाँ पर भी एक बार है फिर 2 बार यहाँ पर, तो एटलीस्ट 1 मतलब एक बार है ना। तो 3/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। भाई एटलीस्ट 1 में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसे ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि अगर हमें निकालना है एटलीस्ट 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, एटलीस्ट 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब है एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। और एक भी हेड तब आएगा जब या तो दोनों टीटी हो, अगर 2 बार उछाला है तो दोनों टेल्स आएंगे। अगर आप 3 बार उछालते हो तो टेल टेल टेल, इसी केस में अगर आप 3 बार उछालते हो तो टेल टेल टेल, इसी केस में आपको क्या मिलेगा, एक भी हेड नहीं मिलेगा। अगर आप 5 बार उछालते हो तो सिर्फ एक केस ये होगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक भी बार हेड नहीं मिलेगा। तो एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1/32। तो सारे के सारे टेल या फिर एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/32। और एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 1/32 को माइनस कर देंगे तो 31/32 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हर बारी टेल आने की प्रोबेबिलिटी इतनी आएगी। तो फिर उसे क्या कर देंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31/32। मतलब अगर हम किसी भी हेड कॉइन को 2 बार अगर उछालते हैं तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आएगा। तो सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जिसमें हर बारी टेल आ रखा होगा। ठीक है, अगर 3 बार भी उछालते हो तो उसका आप बना करके देखना, पिछली क्लासेस में बनाया है, तो एक ही बार ऐसा होगा जो टेल 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 आ रखा होगा, बाकी सब में एक ना एक बार तो हेड लिखा हुआ होगा ही होगा। तो हमें वो केस नहीं ले रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट गिन लो भाई एक ही केस ऐसा होगा कि जिसमें टेल 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 आएगा, तो यानी बाकी जितने केस बचेंगे यानी 32 ओल केस हैं, एक केस ऐसा है जिसमें टेल आएगा, सिर्फ टेल ही आएगा, बाकी 32 - 1 यानी 31 केसेस ऐसे होंगे जिसमें एक हेड तो आएगा ही आएगा। तो फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 31/32 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इवेंट्स ए बी अकर विद प्रोबेबिलिटीज 0.25 एंड 0.50। ए और बी 2 प्रोबेबिलिटी होती है, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.25, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.50। प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली जब भी वो बोलता है मतलब एक साथ होने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है पी ए इंटरसेक्शन बी। साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी जब भी वो कहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नाइदर ऑफ देम अकर, कोई सा भी ना हो उसमें से। तो अगर नाइदर ऑफ निकालनी है प्रोबेबिलिटी तो इसका मतलब है पहले इन तीनों का यूज़ करके पी ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। ठीक है, पी ए यूनियन बी जो भी आएगा उसे 1 में से माइनस कर देना तो हमें पता चल जाएगा नाइदर वाली प्रोबेबिलिटी। तो जब पी ए यूनियन बी निकालते हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं और इंटरसेक्शन वाला माइनस करते हैं 1.14, तो ये आएगा 0.61। और फिर पी ए यूनियन बी जो भी आता है उसको हम 1 में से अगर माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 0.39। ठीक है, पी ए यूनियन बी को 1 में से माइनस कर दो तो नाइदर ऑफ देम की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, नाइदर ऑफ देम की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज़, 5 तो हैं बॉयज़, 3 हैं गर्ल्स, टोटल नंबर हमें कितने चूज़ करने हैं, 3 पर्सन हमें चूज़ करने, 3 पर्सन हमें चूज़ करने हैं। इस तरीके से कि अब टोटल कितने हैं, वही बॉल एक बैग के अंदर बॉल वाला जो केस है, रेड बॉल ग्रीन बॉल इस टाइप से, 5 और 3 8, टोटल 8 पर्सनस हैं। 8 पर्सनस में से 3 पर्सनस चुनने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं 8C3, तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर क्या रखना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज़, मतलब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, गर्ल्स ज़्यादा होनी चाहिए बॉयज़ से। तो हम क्या करते हैं, 5 बॉयज़ में से एक भी बॉय नहीं चुनते हैं, 5 बॉयज़ में से एक भी बॉयज़ नहीं चुनेंगे। ठीक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3 में से
3 ही गर्ल्स चुननी पड़ेंगी। भाई हमें टोटल 3 पर्सन चुनने हैं, तो यहाँ पर लड़का एक भी ना चुनो, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स चुनिए ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि एक भी लड़का ना चुने, लड़के चुने जाएंगे 5 लड़कों में से, गर्ल्स चुनी जाएंगी 3 में से, तो 3 की 3 लड़कियाँ ही चुन लो, ठीक। फिर प्लस, या फिर ऐसा केस हो सकता है कि हम क्या करें कि 5 में से 1 लड़का चुन लें और 3 में से 2 लड़कियाँ चुन लें। ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि 5 में से 2 लड़के चुन लें और 3 में से 1 लड़की चुन लें। नहीं चुन सकते ये वाला केस, क्योंकि हमें ज़्यादा लड़कियां चुननी है। यहाँ पर भी लड़कियां ज़्यादा हैं, यहाँ पर लड़के कम। यहाँ पर अगर हम ये वाला केस करते हैं तो लड़के ज़्यादा हो जा रहे हैं लड़कियों से, तो ये केस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इतना ही सॉल्व होगा, या तो ये केस होगा या ये केस होगा। ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर कि एक भी लड़का नहीं है तो 3 लड़कियाँ, 1 लड़का तो 2 लड़कियाँ, ठीक है। लड़के लड़कियाँ बराबर भी नहीं कर सकते, और अगर इधर 2 करते हैं, 2 लड़के चुनते हैं तो 1 लड़की हो जाएगी, जो कि लड़कियाँ कम हो जाएंगी फिर लड़कों से, जबकि हमें लड़कियाँ जो है वो ज़्यादा ही रखनी है। तो बस इसको सॉल्व करना है आगे। ये केस होगा या फिर ये केस होगा, तो इस वजह से बीच में प्लस है। तो 5c0 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 5, तो ये तो 1 ही आता है, तो 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जब दोनों सेम हो जाते हैं तब भी 1 आता है, जब यहाँ 0 होता है तब भी 1 ही आता है इसका आंसर, ठीक। प्लस 5c1 की वैल्यू 5 होती है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो इसकी वैल्यू 3 ही होगी। अपॉन में 8c3 होगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, 8 - 3 यानी 5 का फैक्टोरियल, 5 से 5 तक चला गया, कितना बचा, 6 × 7 × 8 बचेगा। 3 × 2 6 से कैंसिल हो गया, 5 या 15 16, 16/56, तो कितना हो जाएगा 16/56, या फिर 8 × 2 16, 8 × 7 = 56, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 20 प्लेस क्रिकेट, तो 20 प्ले करते हैं क्रिकेट, 20 प्ले करते हैं टेनिस एंड 20 प्ले करते हैं टेनिस, ठीक है, और 10 प्ले करते हैं बोथ गेम्स। तो 10 जो है वो ये क्या कहते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों प्ले करते हैं। तो यानी जो दोनों प्ले करते हैं वो कौन सी वाली कंडीशन हो जाती है, इंटरसेक्शन वाली। तो C इंटरसेक्शन N, C इंटरसेक्शन T हो जाएगा 10 और NT हो जाएगा हमारा 20। नंबर ऑफ़ क्रिकेट खेलने वाले जो भी हैं ये, मतलब ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रिकेट खेलने वाले पे हंसना मत, ठीक है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट प्ले करते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट 25 हो गए, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, मतलब नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं खेलते हैं। तो वही जब हम ये पता है, इन दोनों को ऐड करो और इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दो, तो इन दोनों को ऐड करके 45, ये माइनस करके 35, ये आ जाता है NC यूनियन T, मतलब या तो क्रिकेट खेलने वाले या फिर एटलीस्ट दोनों में से एक खेलने वाले, ठीक है, एटलीस्ट दोनों में से एक गेम खेलने वाले 35 हो चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हमारे पास 60 थे उस क्लास में, 60 में से इसे माइनस करोगे तो 25 बचेगा। तो 25 हो जाएंगे जो कोई सा भी गेम नहीं खेलते हैं, 25 हो जाएंगे जो कोई सा भी गेम नहीं खेलते हैं। इन दोनों को ऐड करो, इंटरसेक्शन वाला माइनस करो, तो यूनियन वाली कंडीशन आ जाती है। तो मैंने बताया था वही, इसमें क्रिकेट खेलने वाले, इसमें टेनिस खेलने वाले, ये क्रिकेट ये टेनिस, तो ये पूरा है क्रिकेट खेलने वाला, ये पूरा है टेनिस खेलने वाला, ये है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। ये जो NC दे रखा है यानी ये वाला पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है T, ये रिप्रेजेंट करता है 20 को, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये 10। अगर ये पूरा हमारा समझो, इसी से ही समझो, अब जब ये पूरा का पूरा 25 है और ये 10 है, तो यहाँ कितना बचेगा 15, ओनली C, ये ओनली C है 15, और ये 10 है, ये पूरा 20 है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 10 है, तो 15 + 10 + 10 कितने हो गए 35, तो 35 हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है यूनियन, एटलीस्ट दोनों में से एक गेम खेलने वाले, एटलीस्ट दोनों में से एक गेम खेलने वाले, चाहे क्रिकेट खेले चाहे टेनिस खेले, चाहे क्रिकेट टेनिस दोनों में से एक गेम खेलने वाला, यहाँ पर भी है ना एटलीस्ट 1। तो 35 हो गए इतने, टोटल जो कहा था, टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो थे हमारे 60, तो 60 में से ये वाला पोर्शन 35 वाला माइनस कर देते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है नाइदर वाला, कुछ भी ना खेलने वाले लोग, ठीक है। तो वो हम माइनस कर दिया हमने 60 में से 35, तो 25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 343, ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। बाकी जो भी मैं स्किप कर रही हूँ क्वेश्चन वो मैं एक साथ एक वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है।
तो 343 आप खुद कर सकते हो कि उस पॉलीगन या बहुभुज में नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स बतानी है जिसके विकर्णों की संख्या 44 दे रखी है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मैंने बताया है, ये विकर्णों की संख्या nn-3/2 होता है और ये 44 सॉल्व करके n की वैल्यू आपको निकालनी है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं NC6। इसने कहा है NC6/n-3। इजी क्वेश्चन मैं पहले इसमें करा रही हूँ क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उनमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो n की वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन की हेल्प इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम NC6 का मतलब है फैक्टोरियल n/6 n-6 का फैक्टोरियल, ठीक, इक्वल टू 33/4। ठीक, इंटू में क्या आ जाएगा, नीचे ही रख लो, n-3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n-3 यानी n-6 का फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम n बाहर लेंगे तो n-1 आएगा, n-1 बाहर लेंगे तो n-2 आएगा और फिर n-3 का फैक्टोरियल आएगा, उससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 n-2 बचता है, तो ये आता है n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 33/4। 3 फैक्टोरियल से को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 से कैंसिल हो गया तो 11, ये 2 से इसे लिख सकते हो, 2 से इधर चला जाएगा तो 8 हो गया ये। ठीक है, तो ये यहाँ से भी हटा दो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये आएगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 और 4 कैंसिल हो गया। ठीक, तो 5 दिया 15, 15 6 90, तो ये आ जाएगा 990 इक्वल टू n-1 इंटू n-2। अब ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, चाहे पहले भी ले लो। n की वैल्यू 11 रख के देखो, क्योंकि इधर 11 का मल्टीपल दिख रहा है तो यहाँ 11 रखो, 11 -10, 11 -1, 11 -2, तो आ गया ना, ये मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। तो 11 मैंने इसलिए रखा क्योंकि इधर 11 का मल्टीपल था पहले से। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए जो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 है, तो उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1- होने की प्रोबेबिलिटी को ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना होने की अगर निकालनी तो 1 में से इसे माइनस करो, 5/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है, स्कॉलर वर्ड है ये, इस शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर S और अंतिम अक्षर R हो। वो कह रहा है पहला तो S ही रखना है, लास्ट में R रखना है, तो बीच में कितने बचे, 3 3 6 7, टोटल 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो S और R को तो फिक्स रखना है इन्हीं की जगह पे, तो बीच में 1 2 3 4 5, तो इन 5 में आप क्या फिल कर सकते हो, इन 5 में आप S और R तो फिल नहीं कर सकते क्योंकि इनको तो फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, S और R को तो फिल नहीं कर सकते क्योंकि S और R तो फिक्स कर दिए, तो बीच में बचे ये 5, तो इन 5 की जगह पे इसको 5 से फिल कर सकते हो। अगर इन 5 में से कोई एक यहाँ रख दिया, मान लो L यहाँ पर रख दिया है, तो 1 2 3 4, अब 4 ऑप्शन बचेंगे, तो इसको फिर फिल करने के 4 तरीके। अब L और A मान लो यहाँ पर फिल कर दिया, तो अब 3 ही बचे हमारे पास, तो इसको फिल करने के 3 तरीके और ऐसे इसको फिल करने के 2 तरीके। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20 या 60 दूनी 120, तो 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होगी जबकि यह प्रतिबंध है कि ऊपर सम संख्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी पासे यानी डाइस को फेंकते हैं तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, यही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम किसी भी पासे को फेंकते हैं। तो वो कहता है कि एक पासे की, मतलब आप किसी भी डाई को अगर थ्रो करते हो तो 3 से विभाज्य अंक मतलब 3 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो एक इवेंट E1 मानेंगे, एक इवेंट E2 मानते हैं। इसमें क्या होता है, ये वो वाली कंडीशन है जब एक इवेंट पहले से हो चुका होगा तो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो ये कह रहा है कि जबकि यह प्रतिबंध है, मतलब ये वाला इवेंट पहले हो चुका होगा, कौन सा, जो प्रतिबंध है, तो ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका होगा, जिसमें क्या है, ऊपर सम संख्या ही आए, मतलब ऊपर सम संख्या, मतलब जब आप डाइस को फेंकते हो तो वहाँ पर 2 4 6 एक इवन नंबर ही आए, तो यानी जो प्रतिबंध है उसको हम E2 मान लेते हैं। E2 मानते हैं तो सम संख्या आनी चाहिए, यानी इवन आना चाहिए, तो 2 4 6 ही आ सकते हैं। इवन क्या है, इवन का मतलब पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक, तो मतलब इंग्लिश में कहें तो इसको कि जब हम किसी भी डाइस को थ्रो करेंगे तो ऊपर जो आएगा वो 3 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए। कैसा नंबर आना चाहिए, 3 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए। ठीक है,
बल्कि 3 से डिविजिबल और सम नंबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर मतलब 3 से डिविजिबल और इवन नंबर आना चाहिए, यानी सम संख्या आनी चाहिए, वो मिस हो रखा है यहाँ पर सम। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल और इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 से डिविजिबल और इवन नंबर क्या हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी का चक्कर मुझे भी परेशान करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल और इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक तो 6 हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा। तो इवन के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सिर्फ एक ही इवेंट एक ही चीज़ हो रही है तो 1 और 6 में से हो रही है तो नीचे 6 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले 1 2 3, 3/6 यानी 1/2 आएगी इसकी। तो ठीक है, तो PE1 भी आ गया हमारे पास 1/6, PE2 भी आ गया हमारे पास 1/2। तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, E1 इंटरसेक्शन E2। इसके और इसके की अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, E1 और E2 की अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो 6 कॉमन आता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं PE1 इंटरसेक्शन E2 जो आएगा हमारे पास, वो सिर्फ कितना आता है, एक ही नंबर आएगा 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है, 1/6 हो जाती है। तब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है हमारी, तो जो हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है हमारी PE1, E2 पहले हो चुका है, E2 प्रतिबंध है, E2 पहले अकर हो चुका है, तो PE1 अपॉन E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2। ठीक, तो हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रतिबंध जो होता है उसे नीचे लिखते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो ऊपर लिखते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 आया है हमारा 1/6 और PE2 आया है हमारा 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।